हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कुलदीप सिंह आप सबके सामने हूँ क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेकर के। आज हम इस चैप्टर के पिछले सालों में आए हुए जो PYQs हैं, MCQ स्पेशली, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे प्रीवियस ईयर्स के MCQs जो हैं उन सबको आज फिनिश कर देंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। ये रहा कुछ आपके सामने क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm drawn a current of 5 ampere, the heat developed in the iron in 30 second is। आपको पता है यहां पर हीट की बात हो रही है, तो हीट के लिए कौन सा लॉ लगेगा? जूल का हीटिंग लॉ, दैट इज H इक्वल्स टू कितना लगेगा? I स्क्वायर RT। यस और नो? तो यहां पर गिवन क्या क्या है बेटा? अगर हम गिवन में देखें तो सबसे पहले हमें करंट दे रखा है, कितना है बेटा? 5 एम्पियर। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो कितना है बेटा? 20 ओम। और अगर हम टाइम की बात करें तो बेटा कितना है? 30 सेकेंड। सो ऑल दीज 3 वैल्यू हम इसके अंदर प्लेस करेंगे। सो I कितना है? 5 का स्क्वायर, R 20, टाइम 30, 30 इंटू 20 कितना होता है सर? 5 स्क्वायर 25, 30 इंटू 20 हो जाएगा 600, 25 इंटू 6 कितना होता है? 150, पीछे 2 जीरो, दैट मीन्स 50,000 जूल। सो यू कैन चेक आउट द ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, सो ऑप्शन ए दैट इज 15,000 जूल। ठीक है, सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ, आपने ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए वी डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इन विच वी शो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट। सर्किट के अलग अलग कंपोनेंट्स को हम अरेंज करते, एक सर्किट बनाते हैं। वी फाइंड दैट विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्टर, रजिस्टर के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, सो द अमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल and the voltmeter in series, first option. Second, ammeter is connected in series and the voltmeter in parallel। हमेशा अमीटर जो होता है वो बेटा किस में लगता है? सीरीज में। और वोल्टमीटर किस में लगता है बेटा? पैरेलल में। सो दैट्स वाई यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल। बेटा ये क्वेश्चन आया था 2023 में। समझ में आ रही है बात? ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि आपके सर्किट के अंदर रजिस्टर के रिस्पेक्ट में आप अमीटर कहां लगाएंगे? तो अमीटर को वहां सीरीज में लगाना होगा, जबकि वोल्टमीटर को कहां लगाना होगा सर? पैरेलल लगाना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज इन अ रेजिस्टिव सर्किट। आपके पास एक रेजिस्टिव सर्किट है। ये क्वेश्चन आपका CBSE 2023 में आया हुआ है। ठीक है, इन अ रेजिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज्ड 2 टाइम, आपने एक रेजिस्टिव सर्किट के अंदर करंट को डबल कर दिया। ओके, द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट वुड बी। तो आपका जो हीट जो भी डिसिपेट हो रहा है वो कितने परसेंट इंक्रीज करेगा? आपने क्या इंक्रीज किया है? करंट। तो यहां हीट की बात हो रही है बेटा, तो H इक्वल्स टू क्या होगा सर? I स्क्वायर RT। ठीक है, सो लेट से पहले करंट I था तो इसकी वजह से हीट होगा H, दैट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सपोज करिए कि आपने नया करंट I डैश कर दिया, जो पहले वाले करंट का क्या है बेटा? डबल। सो I डैश यानी कि करंट जो नया है वो 2I हो गया। सो इसकी वजह से जो हीट लॉस होगा H डैश दैट इज इक्वल्स टू 2I का स्क्वायर इंटू RT। क्लियर? 2 का स्क्वायर होता है 4, सो इट बिकम्स 4 I स्क्वायर RT। नाउ आप नोटिस करिए कि आपका इंक्रीज कितना हुआ है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इंक्रीज देखें तो आप कहेंगे सर H डैश में से H माइनस कर देंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितना हीट इंक्रीज किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल H डैश माइनस H करते तो हमें मिलेगा सर H 4I स्क्वायर RT में से हमने सब्ट्रैक्ट किया है I स्क्वायर RT, सो हमें मिला 3I स्क्वायर RT। सो ये जो 3I स्क्वायर RT है ना, इतना क्या कर गया सर? हीट लॉस जो है वो इंक्रीज कर गया। लेकिन हमें इंक्रीज परसेंटेज में निकालना है, तो सर हम क्या करेंगे सर? जो इंक्रीज हुआ क्वांटिटी है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है,
और डिवाइड करेंगे जो इनिशियल क्वांटिटी था, ठीक है, क्योंकि इसके कंपैरिजन देखना है कितना परसेंट बढ़ा है। तो सर ये बेस बनेगा, सो आई स्क्वायर आर टी बेस बना और इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, पीछे परसेंटेज का साइन, परसेंटेज निकालने का तरीका यही होता है। तो सर आई स्क्वायर आर टी से आई स्क्वायर आर टी कैंसल, 3 इंटू 100 कितना हुआ बेटा 300। तो आप कह सकते हैं कि कितना इंक्रीमेंट हुआ 300%। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बहुत आसान सा था, सिर्फ करंट डबल किया है, सो इसकी वजह से हीट 4 टाइम्स हो गया। अब 1 से 4 हुआ है, दैट मीन्स 3 टाइम इंक्रीज किया है, मतलब 300 इंक्रीज किया है। अगर ये 1 था, ये 4 हो गया, दैट मीन्स 3 इंक्रीज किया है। तो अगर 3 से इंक्रीज किया तो परसेंटेज कितना हो गया 300%। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बेटा ये क्वेश्चन जो है, इन ऑर्डर टू मूव, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन बैंक में भी है क्वेश्चन, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में भी है, सीबीएसई ने 2020 में भी पूछा ये क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू मूव अ चार्ज 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ कंडक्टिंग वायर 12 जूल वर्क इज डन। मतलब एक वायर है, मान लीजिए ये कोई वायर है और इन दोनों पॉइंट्स यहां से यहां तक 3 कूलम चार्ज ले जाने के लिए 12 जूल वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला आप देखिए कि आपको Q दे रखा है 3 कूलम और आपको वर्क दे रखा है W, दैट इज इक्वल्स टू 12 जूल। ठीक, सो आपको नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मच इंक्रीज और डिक्रीज इन वोल्टेज, वोल्टेज में कितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा, will increase the work done on the same amount of charge is 36 जूल। अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पे अब वर्क डन कितना करना पड़ेगा 36 जूल। मतलब पहले करना पड़ रहा था 12 जूल, अब करना पड़ेगा 36 जूल। तो वो पूछ रहा है कि कितना वोल्टेज में इंक्रीज होगा। तो आप समझिए कि यहां पर V इक्वल्स टू कितना होता है सर W बाय Q, है ना, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज ही क्या होता है वोल्टेज, दैट्स वाई V इक्वल्स टू W बाई Q बेटा। सो W कितना है सर, ये 12 जूल था और यहां से 3 से डिवाइड किया, इसका मतलब पहले कितना था 4 वोल्ट, कितना था बेटा 4 वोल्ट। अब आपने क्या किया, अब वो बोल रहा है कि हमने कुछ चेंज किया तो उसकी वजह से हमें वर्क कितना करना पड़ रहा है सर, सेम चार्ज Q इक्वल्स टू 3 कूलम के लिए अब हमें नया वर्क करना पड़ रहा है 36 जूल। लेट से मैंने इसको W डैश कह दिया, तो आप बताओ वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसका मतलब V डैश है W डैश अपॉन Q और W डैश कितना है बेटा सर, ये 36 जूल है। तो 36 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया सर, ये 12 वोल्ट आया। तो पहले कितना वोल्ट था 4 वोल्ट, अब कितना हो गया 12 वोल्ट। तो कितना प्लस किया बेटा जी सर, 8 वोल्ट हमने इंक्रीज किया। सो दैट्स वाई आप कह सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरे तरीके से भी अगर आप डायरेक्ट देखें, क्योंकि ये तो MCQ है, तो MCQ है, तो MCQ के अंदर सिंपल सी बात है क्या कि हमें तो सिर्फ आंसर तक पहुंचना है। तो पहले ये समझो कि अगर 3 कूलम चार्ज को ले जाने में 12 जूल वर्क है तो 1 कूलम को ले जाने में कितना होगा सर, 12 बाई 3 4, है ना, 4 जूल वर्क होगा। इसी को हम वोल्ट कहते हैं। तो कितने वोल्ट हो गया 4 वोल्ट। अच्छा, तो 1 कूलम को ले जाने में 4 है, ठीक है, और अब समझो 3 कूलम को ले जाने में अगर 36 जूल है वर्क, तो 1 कूलम को ले जाने में कितना होगा सर 36 बाई 3, दैट मीन्स 12। तो यहां पर कितना वोल्ट हो गया 12 वोल्ट। पहले 4 वोल्ट था, अब 12 वोल्ट हो गया, दैट मीन्स कितना वोल्ट इंक्रीज किया 4 वोल्ट, सॉरी 8 वोल्ट। कितना वोल्ट इंक्रीज किया 8 वोल्ट इंक्रीज किया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ठीक है, ये भी सही है अप्रोच, ये भी सही है। पहले कितना वोल्टेज था, अब कितना वोल्टेज है, बस इतना ही तो डिफरेंस ही तो बताना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना जरा। द मिनिमम रेजिस्टेंस, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप नोटिस करें तो ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया, यानी लास्ट ईयर आया। द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज। अच्छा, मिनिमम रेजिस्टेंस कब होता है, आपके पास जितने भी रेजिस्टर हैं, 3 है, 4 है, 5 है, अगर तो तुम उनको सीरीज में लगाओगे सबको,
तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर आप उन सबको पैरेलल लगाओगे तो मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होगा, जबकि 5 रजिस्टर को कैसे लगाया गया है, ईच रजिस्टर 10 ओम का है और इन सबको 5 रजिस्टर है आपके पास, तो मिनिमम के लिए कैसे लगाना पड़ेगा सर, मिनिमम के लिए तो पैरेलल लगाना पड़ेगा, तो 5 रजिस्टर को पैरेलल लगाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है आरपी दैट इज गिवन बाय आर बाय एन। अगर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स दिए गए हैं आपको जो सारे के सारे सेम रेजिस्टेंस वाले हैं, तो आप कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर आता है आर बाय एन। ठीक है, सो आर बाय एन आता है। आप नहीं करें, ऐसा नहीं करें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर ऐसे करके भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देखो यहां पर कितना आ जाएगा सर, ये 5 बाय आर आएगा और आर पी इक्वल्स टू कितना आएगा सर, 5 रजिस्टर का आर बाय 5 आएगा। ठीक है, सो आर कितना दे रखा है सर, एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस दे रखा है हमें कितना 10, तो सर मिनिमम हो जाएगा 10 बाय 5 कितना 2 ओम। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं कि की पॉइंट क्या था कि मिनिमम रेजिस्टेंस कब चाहिए सर, मिनिमम चाहिए जब मिनिमम चाहिए सारे रेजिस्टर पैरेलल लगेंगे, और जब आपको मैक्सिमम चाहिए तो सारे रेजिस्टर किस में लगेंगे बेटा, सीरीज। क्लियर है बात, अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करें तो आप सीरीज में लगाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एलईडी बल्ब्स हैं, एक 12 वॉट का है एक 6 वॉट का है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। 2 बल्ब सीरीज में कनेक्ट कर दिए, एक 12 वोल्ट का एक 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट का नहीं सॉरी वॉट का। ठीक है, 12 वॉट एंड 6 वॉट 2 सीरीज में लगाए। इफ द करंट थ्रू 12 वॉट बल्ब इज 0.06 एम्पियर, 12 वॉट वाले बल्ब में से 0.06 एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो आप बताइए द करंट थ्रू 6 वॉट बल्ब कितना होगा। आप समझिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर भले कुछ भी लगाओ, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि सीरीज में सेम करंट होता है और पैरेलल में सेम वोल्टेज होता है। ठीक है, तो सीरीज में अगर सेम करंट है, ठीक है, तो आप सोचिए यहां पर आपने बल्ब नंबर 1 लगा दिया, ठीक है, ये बल्ब लगा दिया आपने, ठीक है, और यहां दूसरा बल्ब लगा दिया आपने। सर ये है हमारा 12 वॉट का और ये है 6 वॉट का। भाई साहब अगर इसके अंदर करंट 0.06 एम्पियर है तो इसमें भी कितना होगा 0.06 एम्पियर, कारण कि सर ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में क्या होता है, सेम करंट होता है। सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हमारे 2023 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस इनिशियल वैल्यू का हाफ कर दिया। ओके, इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट रिमेन अनचेंज्ड, अदर कोई भी पैरामीटर आपने चेंज नहीं किया, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर विल बिकम, अब जो हीट होगी वो क्या हो जाएगी। तो सोचिए, मान लीजिए कि आर रजिस्टर था तो हीट कितना होगा, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब रेजिस्टेंस हो गया R बाई 2, तो हीट कितना होगा H डैश, बाकी सब कुछ सेम है, करंट सेम है क्योंकि अदर सारे पैरामीटर सेम है बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई स्क्वायर अब आर की जगह आ जाएगा आर बाई 2 और इनटू में कितना टी, बाकी सब कुछ सेम है। तब सोचिए कि सर जो एच डैश है ये हो गया आई स्क्वायर आर टी अपॉन 2। शुरुआत में हीट कितनी थी सर, ये थी आई स्क्वायर आर टी, अब कितनी हो गई आई स्क्वायर आर टी बाई 2, तो आप कह सकते हैं हाफ हो गई। एक तरीका ये। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि अगर सर सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ बदल क्या रहा है, आर बदल रहा है, इसका मतलब एच प्रोपोर्शनल टू है आर, तो अगर आपने रेजिस्टेंस हाफ कर दिया तो हीट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सो ऐसा डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते थे। समझ आ रही है बात। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2023। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द एक्सप्रेशन दैट रिलेट क्यू आई एंड टी, फर्स्ट आपको क्यू आई टी के अंदर रिलेशन बताना है। दूसरा
Q, V and W respectively are. Here the symbols have their usual meanings. जो symbols के हमें meanings पता है वही, Q चार्ज है, I करंट है, T टाइम है, V वोल्टेज है और W क्या है, वर्क डन. तो आप सबसे पहले एक बात बताइए सर, Q बराबर क्या होता है? सर Q बराबर IT होता है या I बराबर क्या होता है, Q बाई T होता है ना. रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड करंट. सो Q इक्वल्स टू IT, आइदर I इक्वल्स टू Q बाई T. ठीक है, फर्स्ट का तो ये है. दूसरा क्या है, वोल्टेज वाला. तो V बराबर क्या होता है सर, W बाई Q या W इक्वल्स टू V इंटू Q. तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑप्शन को देखो. सर फर्स्ट I इक्वल्स टू Q बाई T, ये सही है. लेकिन सेकंड देखो, W इक्वल्स टू क्या है, V बाई Q. सर नहीं, W इक्वल्स टू तो V इंटू Q हो जाएगा, है ना. ये इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत. तो अब सेकंड पे चलो, Q इक्वल्स टू आई टी, Q इक्वल्स टू आई टी, क्लियर है, सही है. ये Q इक्वल्स टू आई टी, यहां पर भी सेकंड देखो इसी के अंदर, W इक्वल्स टू V इंटू Q, W इक्वल्स टू V इंटू Q. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दैट मीन्स बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है. सो V इक्वल्स टू W बाई Q होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क टू मूव अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड. जो भी आपने यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क किया उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. समझ में आ रही है बात? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. मैं थोड़ा सा क्विक चल रहा हूं ताकि आप फटाफट इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस जो है, दैट मीन्स आप उस लेवल पर मुझे लग रहा है कि प्रिपेयर कर चुके हैं, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझ पा रहे होंगे. ठीक है, चलिए एक बार फिर से. व्हेन 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर. अगर 4 वोल्ट की बैटरी को एक अननोन रजिस्टर से कनेक्ट किया जाता है, देयर इज अ करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर इन दी सर्किट. तो सर यहां पर वोल्टेज कितना है सर, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट दे रखा है. ओके, यहां पर करंट कितना दे रखा है उस रजिस्टर के अंदर, 100 मिली. अब मिली एम्पियर है बेटा, सर मिली को लिखते हैं 10 रेज टू द पावर -3. ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा. सो मिली को लिखते हैं 10 रेज टू द पावर -3. सो इतना करंट जा रहा है. द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बताइए. ओम्स लो, V इक्वल्स टू क्या था बेटा, सर IR था. R इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, सर V अपॉन I होगा. V कितना है 4 वोल्ट, I कितना है 100 इंटू 10 रेज टू द पावर -3. ये -3 ऊपर को जाएगा, ऊपर को जाएगा तो ये 10 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा, तो यानी कि 1000 हो जाएगा. नीचे कितना है बेटा 100, 20 to 2 कैंसल, 4 इंटू 10 40. तो कितना ओम रेजिस्टेंस आया सर, 40 ओम आया. कितना आया बेटा जी, 40 ओम. ठीक है. सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये सैंपल पेपर 2020 का क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. इन ऑर्डर टू मूव, ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं भैया जी. चलो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना. तो ये भैया बहुत खुश हो रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी पहले से ही हो गया. चलो अगला क्वेश्चन. तो ये देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो है 1500 वॉट की. ओके, यानी कि उसका पावर है. सो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन दे रखा हमें. सो हम आयरन है इसको P1 कह देते हैं. पावर ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1500 वॉट. ओके, लेकिन कितने वोल्ट पे, 200 वोल्ट पे. सो V इक्वल्स टू दे रखा है 200 वोल्ट. बात समझ आ रही है? ओके, चलिए सेकंड हमें दे रखा है एंड अ फ्लैश लाइट. एक फ्लैश लाइट लगी हुई है और फ्लैश लाइट है 500 वॉट की. कितने की है बेटा, 500 वॉट की. P2 इक्वल्स टू 500 वॉट. ओके, नेक्स्ट. नाउ यहां पर वोल्टेज कितना है सर, 200 वोल्ट है. कितना है बेटा, 200 वोल्ट. इनको घर में लगाया गया. अच्छा, घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस लगते हैं सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगते हैं. किस में लगते हैं, पैरेलल में. ध्यान रखेंगे, है ना. तो घर में सब कुछ पैरेलल लगा होता है. ऐसा थोड़ी ना होता है पंखा बंद करो लाइट भी बंद हो जाएगी. अगर पंखा बंद करो लाइट भी बंद हो गई इसका मतलब वो सीरीज में है. पर पंखा बंद करो तो लाइट बंद नहीं होती, पंखा ही बंद होता है. लाइट बंद करो तो लाइट ही बंद होती है. टीवी बंद करो तो टीवी बंद होता है. दैट मीन्स सब कुछ क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. ठीक है. तो अगर आप सोचिए कि यहां पर ये एक आपके घर में आयरन लगी हुई है, एक जगह फ्लैश लाइट लगी हुई है, दोनों पैरेलल लगे हुए हैं. ओके, सो वो बोलता है द रेटिंग ऑफ फ्यूज टू बी यूज्ड शुड बी. जो उनके अंदर हमें रेटिंग जो है वो कितना यूज करना है. दैट मीन्स हमें फ्यूज कौन सा यूज करना है ना. तो यहां पर आपके पास में 4 ऑप्शन है. तो पहले यहां से देखो सर, P इक्वल्स टू कितना होता है, VI. तो यहां से मैं कह सकता हूं 1500 इक्वल्स टू सर 200 इंटू I.
I इक्वल्स टू कितना आया सर 1500 अपॉन 200, तो सर यहां से आया 7.5 एम्पियर। कितना आया बेटा 7.5 एम्पियर। ठीक है, और यहां से देखें तो P इक्वल्स टू VI से कितना आया सर, यहां से आप कह सकते हैं V इक्वल्स टू, यहां से आप आसानी से कह सकते हैं कि I इक्वल्स टू आया P बाय V, तो ये हो गया 500 अपॉन 200। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो सर ये आ गया 2.5 एम्पियर। तो इसको चाहिए 2.5 एम्पियर जबकि इसको चाहिए 7.5 एम्पियर। तो आप सर्किट कौन सा यूज करना पसंद करेंगे सर? अगर 10 एम्पियर होगा तो चलेगा, क्योंकि अगर फ्यूज 10 एम्पियर का होगा तो चलेगा। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, 8 ओम के 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर, एक जैसे रेजिस्टर, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू गिवन एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS। 4 रेजिस्टर हैं, सीरीज में लगे हुए हैं लल्ला, 1 2 3 4, चारों 8 ओम के रेजिस्टर हैं। कितने ओम के रेजिस्टर है बेटा? 8 ओम के। अच्छा, तो सबका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज RS। तो आप सब जानते हैं कि सर ये सब जो है, अगर मैं R1 R2 R3 कहूं तो मुझे ये सब दिख रहा है कि चारों के चारों सेम है, तो ये आ जाएगा 8 8 8, कितना आएगा सर? 4 टाइम ऑफ 8 आएगा, दैट मीन्स 32 ओम आएगा। बात समझ आ रही है ना? 8 8 4 टाइम ऐड होगा तो हमें RS कितना मिला सर? RS आया आपके पास 32 ओम। अब देखिए, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इन सबको आपस में पैरेलल कनेक्ट कर दिया। पैरेलल तो आप समझते हैं ना, ऐसे 2 3 4। ठीक है, सो यहां पर 8 8 ओम के 4 रेजिस्टर आपने क्या लगा दिए? पैरेलल। अब आप सबको ये भी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया कि सर अगर RP की बात करें तो सर अगर ये चारों के चारों सेम है तो 1/R 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 कितनी बार ऐड होगा सर? 4 टाइम होगा, तो ये हो जाएगा 4/R 1/RP टू, ये हो गया, तो RP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा R/4। तो सर R कितना है सर? 8 ओम, 8/4 कितना आ गया? 2 ओम। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमें मिला 2 ओम और सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट मिला 32 ओम। तो हमें बोल रहा है कि देन रेशियो ऑफ RS एंड RP। सर RS बाय RP करना है तो RS कितना है? 32 और RP कितना है? 2। सो रेशियो आएगा बेटा जी 16। सो 16 आप देख सकते हैं कि D ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, बढ़िया। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा जी, आपके एन इलेक्ट्रिक केटली कंज्यूम 1000, 1 के वॉट का मतलब है 1000 watt of electric power when operated at 220 volt. The minimum rating of the fuse wire is to be used for it is। तो आपको मिनिमम कितनी जो है रेटिंग का फ्यूज वायर यूज करना पड़ेगा। आप एक बात समझिए कि पावर कितना है, अभी अभी करके आए सर 1000 वॉट है, आपने वोल्टेज कितना देता है सर? वोल्टेज दैट मीन्स 220 वोल्ट पे ऑपरेट करो तो ये ऐसे इतनी पावर देता है। तो P इक्वल्स टू इतनी पावर कंज्यूम करता है VI। I इक्वल्स टू कितना हो गया? P/V, दैट मीन्स 1000 अपॉन 220। सो अगर आप कैंसिल करें ये हो गया 50 अपॉन 11, डिवाइड करेंगे 4 जा 44, 660, 11 5 जा अप्रॉक्सीमेटली 4.5 एम्पियर इसको करंट चाहिए। तो बेटा एक काम करो ना, 5 एम्पियर की रेटिंग का फ्यूज यूज करो। ठीक है, ताकि 5 एम्पियर तक करंट में कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि हमें चाहिए ये जो कंज्यूम करेगा ये इलेक्ट्रिक केटली, ये कितना करेगा? 4.5 के अप्रॉक्स इसको एम्पियर करंट चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड अप यूजिंग 4 रजिस्टर ईच ऑफ 1/2 ओम। तो बेटा जी मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, ये 2020 का क्वेश्चन है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, मैक्सिमम के लिए क्या लगाना पड़ेगा? सीरीज। तो कितने रजिस्टर हैं? 4।
कितने हैं बेटा 4, नंबर ऑफ रजिस्टर है 4, सबका रेजिस्टेंस कितना है R इक्वल्स टू 1/2 ओम। ठीक है, सो 4 रजिस्टर को सीरीज लगाओगे तो आप सबको पता है कि सर आर एस इक्वल्स टू हो जाएगा R प्लस R प्लस R प्लस R, क्योंकि चारों सेम है तो ये हो गया 4R, 4 इंटू 1/2, दैट मीन्स रेजिस्टेंस आया 2 ओम। कितना आया बेटा जी 2 ओम। ठीक है, क्योंकि आपको मैक्सिमम चाहिए तो हाफ ओम के चारों को सीरीज में लगाना पड़ेगा तभी मैक्सिमम मिलेगा, तो आप कहेंगे आपका आंसर आएगा 2 ओम। मैक्सिमम के लिए सीरीज और मिनिमम के लिए पैरेलल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था ना। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट इज जो सीबीएसई ने 2020 के अंदर हमसे पूछा, सो 2020 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटा। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है, द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है सर, वो इंक्रीज करेगा और एब्रप्टली इंक्रीज करेगा एकदम से। ठीक है, सो वेरी कंटिन्यूअसली, डज नॉट चेंज। क्यों भाई, शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट जो इंक्रीज करेगा, रिड्यूस हो ही नहीं सकता। इंक्रीज हैवीली, यस, एकदम से हैवीली इंक्रीज करता है। इसीलिए तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए ही तो हम क्या करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। मतलब अगर घर में शॉर्ट सर्किट हो गया तो हमारे घर में आजकल फ्यूज नहीं एमसीबी लगा होता है, तो एमसीबी क्या कर देता है, स्टेप डाउन कर देता है, मतलब कि गिर जाता है ना। अगर घर में कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि करंट एकदम से इंक्रीज करेगा, वो जैसे ही करंट वो जिस रेटिंग का है एमसीबी, है ना, जो जितने एम्पियर करंट को पास होने देगा, उससे अगर ऊपर का करंट जैसे ही जाएगा तो वो नीचे गिर जाएगा, मतलब कि ऑफ हो जाएगा, तो घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज 2 बल्ब, कौन कौन से हैं, 100 वॉट एंड 40 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज। द करंट थ्रू 100 वॉट बल्ब इज 1 एम्पियर, द करंट थ्रू 40 वॉट बल्ब विल बी। अच्छा एक बात बताओ, ये किस में लगे हुए हैं बेटा, सीरीज में। ये 2020 का क्वेश्चन है बेटा। और आप सोचो, एक बल्ब लगाया यहां पर जो 100 वॉट का है, और एक बल्ब लगाया और यहाँ पर जो कितने वॉट का है सर, ये दोनों के दोनों आपको सर ये 100 वॉट का है और ये है 40 वॉट का। अब एक बात समझो, अगर वो सीरीज में लगे हैं तो सेम करंट जाएगा। तो यहां पर कह रहा है 100 वॉट के बल्ब में 1 एम्पियर है, 100 वॉट के बल्ब में 1 एम्पियर है, तो सर इसमें भी तो कितना होगा, 1 एम्पियर, क्योंकि दोनों सीरीज में हैं। सो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट वीआई ग्राफ ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर के 3 अलग अलग सैंपल्स लिए और उनका क्या किया, उसने वीआई ग्राफ प्लॉट किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू विद द रेजिस्टेंस R1 R2 R3। तीनों का रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर्स का R1 R2 R3 यानी अलग अलग था। तो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो वीआई दे रखा आपको सर, ये आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता देता हूं, ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है R3। एक सिंपल सा तरीका है मेरा, V वर्सेस I का ग्राफ कैसा भी दे रखा है, बस इतना ध्यान रखने का कि अगर 2 ऐसे ग्राफ दे रखे हैं, जो V के जितना पास, जैसे ये मान लो ये R डैश डबल डैश है और ये R डैश है, आप सोचो कि जो V के पास है ना, V के पास यहाँ कौन है, R डबल डैश है, उधर की तरफ है, तो जो V के पास है ना वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और जो V से दूर है ना वो रेजिस्टेंस कम होगा। तो जो V के जितना पास है उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा है, जो V के जितना पास है उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा है। तो इधर देखो V के पास सबसे ज़्यादा कौन है, R3, उससे बाद में R2, उसके बाद में R1, यानी कि R3 सबसे ज़्यादा, R2 उससे कम, R1 सबसे कम। ये CBSE ने 2020 में पूछा क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, C, R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड इट इज ग्रेटर देन R1, यानी कि R3 सबसे ज़्यादा, उससे कम R2, उससे कम R1। कितना आसान है, V के जो जितना पास VI ग्राफ में उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा। चलिए
अगला क्वेश्चन और आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। एक कॉम्बिनेशन 2 3 4, हमें पूछ रहा है द कॉम्बिनेशन हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम इज। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं बेटा, एक बात समझो। अगर दो रजिस्टर पैरेलल लगे हुए हैं R1 एंड R2, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो उनका रेजिस्टेंस जो आंसर आएगा, अगर पैरेलल की बात करें तो वो आंसर आता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। दो रजिस्टर हैं तो वो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके करेंगे वो अल्टीमेटली यही आता है। एग्जांपल से बताता हूं, मान लो आपको कोई बोले एक 2 ओम है एक 4 ओम है, तो आप कह सकते हो सर 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, यानी कि आंसर आएगा 8 अपॉन 6, और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 4 अपॉन 3 ओम आएगा। समझ में आई बात? अच्छा, तो अगर R1 और R2 दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों R हैं, तो उनका जो पैरेलल आएगा ना वो आ जाएगा R इंटू R। दोनों अगर सेम है, नीचे क्या आ जाएगा R प्लस R। जब इसको सॉल्व करोगे ना, R इंटू आर, आर स्क्वायर अपॉन 2R, दैट मीन्स R बाई 2, ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2R, R से R कैंसल, तो आंसर आएगा R बाई 2। यानी कि अगर दो सेम रजिस्टर पैरेलल लगे हुए हैं तो उनका रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। एग्जाम्पल समझो, 4 ओम और 4 ओम है, तो आंसर कैसे निकालोगे? 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, सर ये आ गया 16 अपॉन 8, तो आंसर कितना आया? 2 ओम। सर देखो 4 का आधा कितना होता है? 2 ओम होता है। तो यही तो मैंने कहा, अगर दो रजिस्टर सेम हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हाफ हो जाता है। तो 2 और 2 का हाफ, इसका निकालोगे 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, 4 अपॉन 4 कितना हो जाएगा? 1 ओम। तो सर ये जो आंसर है हमारा, इसका फर्स्ट वाले का 1 ओम आएगा। फर्स्ट किसके में है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ओके, तब हमें सेकंड भी काउंट करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये 3 है, 3 ओम के 3 लगे हुए हैं, तो इनका आंसर आएगा 1 अपॉन RP, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। तो इसका जब करोगे तो ये आ जाएगा सर 3 अपॉन 3, इन सब का एलसीएम। सो 1 अपॉन RP कितना आया? सर इनका 1 आया, और RP करेंगे, सीधा करेंगे तब भी 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब इनका कॉम्बिनेशन का भी कितना आ रहा है? सर 1 ओम। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो डन हो गए, यानी C तो हो सकता है, लेकिन D चेक करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड भी चेक करना है। तो देखो 2 और 4 किस में है? सीरीज में, तो इन दोनों का जुड़ करके कितना हो जाएगा? 6 ओम। जब सीरीज में होता है जुड़ जाते हैं, तो 2 और 4 कितने हो गए? 6, और 3 भी कितने हो गए? 6। अब देखो सर 6 और 6 ओम क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अच्छा, ऊपर भी 6 ओम है और नीचे भी क्या है? 6 ओम। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया कि अगर दो पैरेलल सेम लगे हुए हैं तो इनका रिजल्टेंट जो है वो आधा हो जाता है, ये तो 3 ओम आएगा, यानी कि थर्ड तो हो नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट और सेकंड किस किस में ऑप्शन में? इसमें और इसमें, लेकिन इसमें थर्ड है, उसमें थर्ड नहीं है, तो थर्ड तो है ही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा C। ठीक है, इसको तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। 0.5 और 0.5 जो है इसका नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.5 का हाफ, एंड इट बिकम 0.25। क्लियर? सो ये हो जाएगा 0.25 ओम। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इन एमसीक्यूज को करते वक्त। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करिए। कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम लगा हो तो आप बिल्कुल, आपके जो भी सुझाव होंगे, सजेशंस होंगे, उनका मोस्ट वेलकम है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।